राधे राधे दोस्तों, शिव बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान आदि करना चाहिए। शाम को नदियों में दीपदान किया जाता है। अगर आप किसी गंगा के घाट पर जाने में असमर्थ हैं, तो आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। कहा जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप गंगा में स्नान जरूर करें। वैदिक पुराणों में वर्णित है कि देवोत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक गंगा नदी में स्नान करने से संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल मिल जाता है। अगर आप किसी कारणवश गंगा नदी में स्नान कर पाने में असमर्थ हैं, तो आप घर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन आप स्वयं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा भी इसे करा सकते हैं। दोनों तरह से ही ये बहुत श्रेष्ठ रहता है। दोस्तों, अगर आप दिवाली पर कोई पूजा कर पाने में असमर्थ रहे हो, तो आप इस दिन भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने धन वर्षा पोटली नहीं बनाई है, तो भी आप देव दिवाली वाले दिन इसे बना सकते हैं और मंत्रों के जप से इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। दोस्तों, अग्नि पुराण में कहा गया है, दीपदान से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इसका पुण्य अनेक जन्मों तक मिलता है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी को दीपदान का महत्व बताया था। इसीलिए कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान करा जाता है। इस दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपों का दान करें। 21, 51 या 101 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, उतने आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर को हराया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस साल कार्तिक पूर्णिमा कब है। तो दोस्तों, इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को सुबह 6:19 से शुरू होगी और 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 इसकी समाप्ति होगी। अब हम बता दें आपको कि स्नान और दान का मुहूर्त क्या है। तो स्नान और दान का मुहूर्त रहेगा प्रातः 4:58 से प्रातः 5:51 तक। दोस्तों, इसी के साथ सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:44 से प्रातः 10:45 तक। दोस्तों, अगर आप खुद पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए ये मुहूर्त वैलिड है। अगर आप किसी पंडित जी से करा रहे हैं तो निश्चिंत रहे, वो अपना मुहूर्त देख कर ही आपके यहाँ आएंगे और मुहूर्त के हिसाब से ही पूजा करेंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रोदय का। चंद्रोदय होगा 4:51 पर। दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो आप एक लोटे में दूध और थोड़े से चावल डाल के चंद्रमा को अर्घ दें। अगर आप व्रत नहीं रखते, तब भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपने उस दिन कोई तामसिक भोजन ना किया हो। दोस्तों, अगर आपने दिवाली पर पूजन नहीं किया है या आप पूजा करने में असमर्थ रहे हैं या कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी आपको कोई विशेष पूजा करनी है, तो उसका मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर 11:39 से 16 नवंबर 12:33 तक। दोस्तों, ये मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत खास है। अगर आपने धन वर्षा पोटली बनाई है, तो इस समय आप मंत्रों का जाप करके उसे सिद्ध कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि करना है, ब्राह्मण को दान देना है या घर बुलाकर उन्हें आप भोजन भी करा सकते हैं और उन्हें जरूरत की सामग्री भेंट कर सकते हैं। इससे भी आपको कई गुना फल प्राप्त होगा।
तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा अपने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यह एक दिन आप पूजा पाठ में व्यतीत करें, दान धर्म के कार्य करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि तो अवश्य करना ही चाहिए। जो जातक पूरे कार्तिक मास व्रत रखते हैं या कोई नियम आदि धारण करते हैं तो उसका उद्यापन उन्हें 15 नवंबर 2024 को ही करना है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान, दान और उद्यापन का मुहूर्त है 4:58 से प्रातः 5:51 तक। अब हम बात करेंगे आज की विशेष पूजा की। तो दोस्तों देखिए, पहले हमने सब कुछ आपको बता ही दिया है कि स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें, दान आदि करें, सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। माता को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। कहने का तात्पर्य ये है कि इस दिन आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। जितना हो सके आपको पूजा पाठ करना है और उठते बैठते चलते फिरते इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने आगे भी इसे शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।